मेरी एक कविता प्रेम अपने आप में पूरा है। माना प्रेम का शब्द अधूरा है, माना प्रेम का शब्द अधूरा है, मगर इसके अर्थ में आता ब्रह्मांड पूरा है। एक अकेला प्रेम भाव 9 तरह के भावों को मन में उठाता है। एक अकेला प्रेम भाव 9 तरह के भावों को मन में उठाता है। और अगर प्रेम की सूरत बने तो साक्षात परमेश्वर का दर्शन हो जाता है। अनंत छोर तक फैला प्रेम का विराट और असीमित विस्तार स्वरूप। अनंत छोर तक फैला प्रेम का विराट और असीमित विस्तार स्वरूप एक छोटे से निर्मल हृदय में बीज बनकर पनप जाता है। और यही बीज वृक्ष बनकर हमारे जीवन की आधारशिला बनाता है। प्रेम का कोई आकार प्रकार नहीं, प्रेम में कोई भेद कोई विकार नहीं। मीराबाई देव प्रेम को परिभाषित करे। मीराबाई देव प्रेम को परिभाषित करे। भगत सिंह देश प्रेम की खातिर मरे। राधा कृष्ण के हृदय में युगल प्रेम की अलौकिक जोत जले। कृष्ण सुदामा की मित्रता एक अलग तरह का प्रेम परिभाषित करे। और माता पिता का संतान प्रेम कब से, जब से हम इंसान बने। जब किसी से तुम कहना कि मुझे तुमसे प्रेम है, तब तुम ये भी कहना कि मुझे चाहिए तुम पर कोई अधिकार नहीं। मेरे प्रेम का लक्ष्य बनाना तुम्हें अपना गुलाम नहीं। तुम्हारी मर्जी हो तो तुम मेरे साथ चल लेना। तुम्हारी मर्जी हो तो तुम मेरे साथ चल लेना। मेरा प्रेम किसी जबरदस्ती का मोहताज नहीं। हम हर हाल में तुम्हारी खुशी चाहेंगे। हम हर हाल में तुम्हारी खुशी चाहेंगे। तुमसे दूर रहकर ये गम भी सह लेंगे कि तुम मेरे पास नहीं। थैंक यू सो मच। आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी कविता को सुना। उम्मीद है मेरी कविता आप सभी को अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। थैंक यू कहना मेरा हमेशा बनता है, क्योंकि एक्चुअली आप अपना जो है कि कीमती समय दे रहे हैं मुझे, इसलिए मैं हर वीडियो के बाद आप सभी को थैंक यू कहती हूँ। तो आज की मेरी कविता का शीर्षक है प्रेम अपने आप में पूरा है। प्रेम शब्द पर जितना कहा जाए कम है, जितना बोला जाए कम है, जितना सुना जाए कम है और जितना देखा जाए वो भी कम है। प्रेम शब्द देखिए अधूरा सा लगता है, लेकिन जब उसके अर्थ पर हम जाते हैं तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत कुछ सुनाया जा सकता है। देखिए प्रेम तो है एक ही, लेकिन उसके बहुत सारे रूप होते हैं। हम इंसानों को वो प्रेम बहुत अलग अलग रूप में मिलता है। जैसे किसी को प्रेम उसके पिता माता इनके ज़रिए मिल जाए, या फिर किसी के लाइफ में वो प्रेम उसके लाइफ पार्टनर के ज़रिए मिल जाए, या फिर किसी को वो प्रेम दोस्त के ज़रिए मिल जाए, या फिर देश के लिए आपको प्रेम हो जाए, भगवान से प्रेम हो जाए। तो प्रेम बहुत सारे अलग अलग ज़रिए से हमारी ज़िंदगी में आ सकता है। शुरू में क्या होता है कि माता पिता का एक प्रेम होता है कि जो सभी के पास होता है अवेलेबल। जब आप पैदा होते हैं ना तो आप माता पिता का प्रेम जो है पाते हैं। 20, 25, 30 साल आप बड़े होते हैं तो हमें ये कम रियलाइज़ होता है कि एक्चुअली माता पिता का प्रेम कितना कीमती है। जब हम उनको छोड़कर उनसे दूर जाते हैं तब हमें एक्चुअली एहसास होता है कि हमारे माता पिता का प्रेम क्या है। लेकिन एक उम्मीद देखिए तब आपको ये भी रहती है कि क्या पता लाइफ पार्टनर जो मुझे मिलेगा या जो भी प्यार मेरी लाइफ में आएगा एक लड़का या लड़की के रूप में, तो क्या हो सकता है कि वो प्यार मुझे वो अपने माता पिता से भी ज़्यादा बढ़कर करे। ऐसा हम सोचते हैं। और कई लोगों को मिल जाता होगा, जिनको नहीं मिलता फिर उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि यार मेरी लाइफ का जो प्रेम है वो तो मेरे माता पिता ही हैं। जैसे मेरी है, मेरी आधी ज़िंदगी बीत गई और तब मैंने एकदम से मुझे ये चीज़ फिर समझ आई कि यार मेरी लाइफ में अगर कोई जो इंसान है जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रेम करता है तो वो मेरी माँ ही है। और मैं पैदा हुई, मेरी माँ तब से लेकर अब तक उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा है। वो स्टिल मैं लाइफ के जिस भी फेस पर हूँ, जिस मेरी लाइफ में जो भी अप्स एंड डाउन चल रहे हैं उसे सब कुछ पता होता है और वो हमेशा मेरे साथ होती है मुझे समझाने के लिए। कहने को देखिए मैं अगर आप सभी से कहूँ तो मेरी माँ अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन यकीन मानिए कि मैंने बहुत सारी बातें अपनी माँ से सीखी हैं। कई बार ऐसे होता था कि जब शादी के बाद हम घर शिफ्ट करते थे, हस्बैंड की जॉब कहीं और लग जाती थी तो हम घर बदला करते थे।
तो जब हम नए घर में जाते हैं किराए के, घर बड़ा गंदा सा होता था, तो इतना घर में मैस देखकर ऐसे होता है मैं कहाँ से शुरू करूँ। तो मम्मी को फ़ोन लगाकर मैं कहती थी कि समझ नहीं आ रहा कि काम कैसे शुरू करूँ, बहुत काम है, मैंने इतना सारा काम एक साथ कभी नहीं किया, कहाँ सफाई करूँ। तो मेरी माँ कहती थी काम की शुरुआत करेंगी तो वो काम कम ही हो जाएगा, बढ़ नहीं जाता। तो बस वो बात मैंने उस वक्त गांठ बांध ली कि ठीक है शुरुआत करते, 1-2 घंटा लगे रहती हूँ। और 1-2 घंटा मैं एक्चुअली लगी रही तो मैंने देखा कि घर का आधा काम पूरा मैंने ख़त्म कर दिया, फिर और 2 घंटे सारा काम ख़त्म हो गया। तो यही है कि कुछ बातें होती है ना कि आप जिनकी बातों को सुनते रहते हैं तो कुछ बातें अपने आप हम गांठ बांधने लगते हैं, अपने दिमाग में उस बात को बिठाने लगते हैं। तो इसीलिए कहते हैं ना कि अच्छी बातें हमेशा सुनते रहना चाहिए। कोई भी अगर आपसे अच्छी बातें कर रहा है तो सुनते रहिए, उसमें कोई बुराई नहीं होती है। और इसलिए मैं आधी ज़िंदगी बीत गई, मुझे ऐसे लगता था चलो देखते हैं कि और जो लाइफ में लोग मेरे जुड़ने वाले हैं माता पिता के बाद या घर परिवार के बाद, ससुराल आने के बाद बहुत से लोग मेरे नए लोग मेरी लाइफ में जुड़ने वाले हैं। तो क्या पता उनमें से कोई मुझे मेरे माता पिता से भी ज़्यादा प्रेम दे दे, एक ऐसी उम्मीद होती है सबके दिल में। तो मैंने भी ऐसा ही कुछ सोचा, लेकिन जब मैंने सब कुछ देख लिया, सब लाइफ के हर फेज़ को देख लिया, उसके बाद मैंने ये कंक्लूजन निकाला कि माँ ही है मेरे लिए सब कुछ। और एक बात मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि शादी से पहले ना मैं अपने घर में कभी पूजा पाठ नहीं किया करती थी। तो जब शादी के बाद मैंने पूजा पाठ करनी शुरू की, 10 साल बाद लाइफ में कुछ ऐसी बातें हुई, कुछ ऐसे वाक़या हुए कि मुझे ये बहुत ज़्यादा ही दिल की गहराई से समझ आने लगा कि यार माँ मेरी मुझसे कितना प्रेम करती है, कितना प्यार करती है। तो वैसे होता है ना कि सारी दुनिया एक तरफ यार और मेरी माँ का प्यार एक तरफ, वो वाला हाल था। तो जब मुझे एक्चुअली रियलाइज़ हुआ तो मैं अपने ससुराल हूँ, माँ बूढ़ी हो रही है, उसको ज़रूरत है अब मदद की, देखभाल की। तो मैं अपने ससुराल रहकर उसकी इतनी सेवा तो नहीं कर पाती हूँ, जा नहीं पाती हूँ, पहुँच नहीं पाती हूँ। तो मैंने अपने मन में सोचा कि मैं अपनी माँ के लिए दूर रहकर भी क्या कर सकती हूँ। तो फिर मैंने एक चीज़ जो मैं अब हर रोज़ करती हूँ, अब जब मैं मंदिर में दिया बाती करने जाती हूँ ना, तो सबसे पहले भगवान जी से कहती हूँ कि मेरी मम्मी का ख्याल रखिए, उसके बाद ही कुछ और मेरे मुंह से निकलता है। हाँ, मैं भगवान जी से मांगती हूँ कुछ ना कुछ हर रोज़ अपनी प्रार्थना में। देखिए कहते हैं भगवान जी से मांगना नहीं होता, लेकिन मैं मांगती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इंसानों से मांगने से अच्छा, अपने बेगाने किसी से भी मांगने से बहुत बेहतर है कि आप अपने परमेश्वर से ही मांगिए। आप उनके बच्चे हैं तो आप उनके सामने झोली फैलाकर मांग सकते हैं। और कमेंट करके आप सभी बताइए कि प्रेम की बातें हो तो आपके दिमाग में किसकी छवि आती है। और चलती हूँ, एक और नए वीडियो में आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी, तब तक उसकी हर बात पर गौर फरमाते रहिएगा। किसकी? इसकी।